शैतान खुला दुश्मन है। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वही पहला बना, वही सबको बहकारा है। अल्लाह ने उसे निकाला, मरदूद बनाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला, मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है, शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है, शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो, वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि उसकी इनायतों को, उसकी नेमतों को अगर कोई शुमार करना चाहे, गिनना चाहे तो गिनती नहीं कर सकता, शुमार नहीं कर सकता। बेशक इतने अल्लाह के एहसान हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ये उसका बहुत बड़ा हम पर एहसान है। साहिब ईमान बनाया और अपने महबूब का उम्मती बनाया। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी कि हमें मुसलमान बनाया जाए या हुजूर का उम्मती ही बनाया जाए। ये तो अल्लाह का करम है, उसकी इनायत है। उसके एहसानात को गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। कुरान कहता है तुम उसकी नेमतों को गिन नहीं सकते जितना उसने नवाजा है। उसकी रहमतों की वुसअतें बहुत बड़ी, इंतहा नहीं। हम तो बस इतना कहते हैं वो नवाजने पे आए, वाह 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 सुभान अल्लाह, तो नवाज दे जमाना। बेशक बेशक। ये हमारी जितनी खवातीन बैठी हैं, माँ बहनें, आप लोग बिल्कुल खामोश बैठो, आपस में बात नहीं करना है किसी को।
और जहां कोई बात आपको अच्छी लगे आपको बोलना जरूर है, वरना समझ लो सैयद साहब का नंबर तभी आएगा जब मेरा नंबर पूरा होगा, और मेरा नंबर पूरा तब होगा जब आप मुझे सलीके से सुनोगे। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारा रब है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। वो जो चाहे करे, जो चाहता है करता है। उसने चाहा दुनिया को पैदा करना है, उसने कर दिया। बेशक उसके चाहने से ही होता है। उसका इरादा हमारे जैसा मामला थोड़ी है कि अभी इरादा किसी काम का बना फिर खत्म हो गया। वो अल्लाह का इरादा, हम इरादा बनाकर बड़े फिर उसके लिए मंसूबा बंदी करते हैं। अल्लाह का इरादा क्या? आपने हमारे ताहिर भाई से बड़े उम्दा कलाम सुने, उनसे पहले मिसरान भाई से। नाते आप खूब सुनते नहीं? खुश होते हैं ना नाते पाक सुनकर? अरे बोलो अल्लाह के बंदो जी। नात सुनकर खुश होना भी चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े शायर के कलाम को आप सुन लें, अगर नात है यकीनन दादो तहसीन दी जाती है। अगर कोई मनकबत है यकीनन बंदा खुश होता है। मगर एक बात याद रखना, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, अल्लाह ताला का कलाम सबसे बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपने शायरों के कलाम सुन लिए तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं किसी शायर का कलाम नहीं सुनाता, मैं सोच रहा हूँ अल्लाह का कलाम सुना दूंगा। वाह वाह वाह। बेशक जितने लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का इरादा ये, वो जब किसी काम का इरादा फरमाए कुन, उसका इरादा हो जा, फयकून, फिर वो हो जाता है। वो हमारा रब है, वो परवरदिगार है, वो खालिक़े कायनात। जिंदगियां उसी अल्लाह ने अता फरमाई, रोजियां वही अल्लाह अता फरमाता है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह ना नवाजे तो हमारी बिसात क्या है, हमारी औकात क्या है? अगर अल्लाह की नवाजिशात रुक जाएं, जिंदगी मुहाल हो जाए। आप दुनिया में बड़े लोगों की बातें सुनते हो, दुनिया वालों के कलाम सुनते हो, मुतासिर हो जाते हो। आपने किसी इंसान की बात सुनी, कहने लगे ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सच्चा आदमी है। याद रखो, दुनिया में बड़े लोग मिलेंगे जिनसे आप मुतासिर होंगे, जिनके कलाम को सुनकर मुतासिर होंगे। मगर हाँ, एक कलाम ऐसा है अल्लाह का कि वो कलाम ऐसा अपना सुने तब भी दिल को सुकून मिलता है, गैर सुने वो भी अपना बन जाता है। वो कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है, वो कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। अजीजाने गिरामी वकार फरमाया गया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि
मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कुरान कहता है कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्चा कलाम करे, कौन है जो परवरदिगार से ज्यादा सच्ची बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम वो सच्चा कलाम है। उसी कलाम में अल्लाह ने हमें आपको कुरान मजीद में जिंदगी जीने का सलीका दिया, जिंदगी गुजारने का ढंग अल्लाह ने कुरान में सिखाया। बेशक। क्या है वो सलीका, क्या है वो तरीका? परवरदिगारे आलम ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर आदमी दुनिया में कामयाब होना चाहता है। हंसने वालों, तुम भी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो हंसो मत, कामयाबी का नुस्खा सीखो। दुनिया का हर आदमी कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी का राज अल्लाह के कुरान ने बयान किया। कौन कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा? क्या कोई कारोबार करके, फकत कारोबार करके कामयाब हो जाएगा? क्या कोई जमीन लिखवा के कामयाब हो जाएगा? मुरादाबाद या कुंदरकी के अंदर महंगे प्लॉट खरीद कर क्या कोई कामयाब हो जाएगा? जाहिर है दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि उसने 10 बीघे लिखा ली, बड़ा कामयाब आदमी है। जी। उसने प्लॉट ले लिया फलां जगह पर, बड़ा कामयाब आदमी है। कुरान ने इसे कामयाबी माना ही नहीं। कुरान कहता कामयाबी ये नहीं है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कुरान कहता है तुम्हें एक सबसे अहम काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कामयाब होना चाहते हो तो कलाम पाक सुनो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी के लिए नफ्स का पाक होना बहुत जरूरी है। और यहां मैं दुनियावी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। लोग फ्रॉड करके सोच रहे हम कामयाब हो जाएंगे, दूध में पानी मिला के सोच रहे हैं कामयाब हो जाएंगे। आदमी जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड में घपले घोटाले कर रहा है, सोच रहा मैं कामयाब हो जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, इन घपलों से घोटालों से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत बनेंगे हिसाब देते नहीं बन पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में पहुंचना है, ये जरूर याद रखना। दुनिया की अदालतों से लोग डरते हैं। अभी हमारे यहाँ एक निचली अदालत ने एक फैसला हमारे यहाँ एक आदमी को सुनाया, उसे जिला बदर कर दिया। कोई मुकदमे थे उस पे, जिला बदर कर दिया गया। यहां छोटी छोटी अदालतें जिला बदर कर देती हैं, तो क्या होगा? अब जिला छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां की जमीन, वहां का मकान, वहां की पहचान, वहां की शनाख्त, अपना तशख्खुस सब खत्म एक झटके में।
जिला बदर हो गए साहब, अब दूसरी जगह कहीं जाके अपना आशियाना बनाना पड़ेगा, फिर से नई पहचान, फिर अपना कारोबार सेट करेगा आदमी, फिर अपनी पहचान बनाएगा। ये दुनिया भी हमें समझाती है अगर हम समझना चाहें तो। ऐ गाजीपुर और अतराफ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर कोई जुर्म करे उसे अदालतें जिला बदर कर दें, यानी सब कुछ खत्म, तो कभी सोच कर देखो अल्लाह की अदालत कितनी बड़ी अदालत। अगर वहां पर जुर्म खुले और अल्लाह ने फैसला सुना दिया तो वहां जिला बदर नहीं, वहां जन्नत बदर किया जाएगा। जन्नत से तुम्हारा आप कोई ताल्लुक नहीं, दोज़ख में फेंक दो। याद रखो अजीजाने गिरामी वकार, सबसे पहले जरूरत है नफ्स को पाक करने की। हम तो यहां गुनाह करते शैतान के खाते में डाल रहे हैं कि साहब शैतान ने बहका दिया। नमाज नहीं पढ़ी तो सीधा के साहब शैतान ने बहका दिया। चोरी की तो शैतान ने बहका दिया, बदकारी की तो शैतान ने बहका दिया। तो क्या इतना कहने से जान छूट जाएगी? अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, अल्लाह ने कुरान नहीं दिया, रसूल नहीं दिया, हिदायत के सामान नहीं है। क्या तुझे सोचने समझने के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी नहीं दी? तूने सोचा क्यों नहीं? परवरदिगारे आलम ने तो वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने तो बता दिया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने तो हर बंदे को बता दिया ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक बेशक बेशक। तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए शैतान खुला दुश्मन। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बहुत अच्छा माइक आपका, हल्का सा इसमें डिले दे देना। शैतान तो खुला दुश्मन है। अल्लाह ने जब बता दिया शैतान तेरा खुला दुश्मन है तो तू क्यों नहीं बचा इससे? इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया, मुस्तफा जान रहमत की तालीम मौजूद, अल्लाह का कुरान मौजूद, सीखने के लिए सामान मौजूद, सिखाने के लिए औलिया, फिर उनके बाद उलमा। अल्लाह ताला ने सबको किस लिए? लोग समझें, आसान हो जाए समझना। अल्लाह ने तो बड़ा इंतजाम किया। तुम एक लफ्ज में बात खत्म करके अपना दामन बचाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, कल अल्लाह की अदालत में सवाल होगा तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है। यहाँ तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूँ, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं? ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा? जी वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेंगे? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद है।
फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, ना फरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने की। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं 4 सजदे करके। इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई न दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहें नमाज को चल तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। ऐ लोगों, इस्लाम हरगिज किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। ऐ लोगों, हालात ये 4 सजदे करके हम मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। ऐ लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान। आओ, अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है। वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था। तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया। तो सजदे करके मगरूर हो जाना ये शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहाँ है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं है,
जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहाँ एक पंचायत हो रही थी, घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़े घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो जो तुमने पंचायत जोड़ ली ना, तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बनने। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सैयद साहब ये बात सच है, औलादे पैदा ना हो रही हैं, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता। कहने का मतलब ये है, अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है। शैतान खुला दुश्मन है। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वही पहला बना, वही सबको बहकारा है। अल्लाह ने उसे निकाला, मरदूद बनाया। परवरदिगारे आलम ने फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया दफा हो जा, निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला, मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है, शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है, शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर
क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो, वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा, और ऐसे नहीं कहा उसने, खुला दुश्मन। अल्लाह ने जो फरमाया तो ऐसी नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने, तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से भी वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं 4 समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता तूने 2 छोड़ दी, तो चल 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह फरमाता तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों पे एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा होके आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जुर्म कर लिए बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को, तो मैं ऊपर से कर्म करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं, तुझे फुर्सत नहीं मिल रही। तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं, तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है, मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है, अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे, गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे, तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया, दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी?
मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने ही बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुढ़े हैं वो अपने कहते हैं लल्ला इसमें घोड़े वाली लगा दे, बोलो घोड़ों वाली लगा दो, या बोले डाकुओं वाली लगा दो इसमें जरा फिल्म। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली। वो अल्लाह धर्मेंद्र वाली लगाइए। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा तो वहां मैं रुका। वो छोटा सा आशियाना मेरा भी हुआ। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी। वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूँ कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान यूं, नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखियो। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे हैं। 10 मिनट की। रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना। जब रात को जब सोए ना, ये क्या है नींद। सैयद साहब किबला बैठे तायद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अता करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी। बात को वहीं लेके चलते जहां से शुरू हुई। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वो पहला। उसे किसने बहकाया? हमने तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। यहां बड़े से बड़ा जुर्म करके कह दिया शैतान ने बहका दिया। शैतान को किसने बहकाया? मुफस्सिरीने कराम फरमाते शैतान को बहकाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना नफ्स था। तो पता लगा नफ्स बिगड़ जाए तो इबादत गुजार को शैतान बना देता है। तो इसे तो पाक करना बहुत जरूरी है। ये नापाक हो गया, बिगड़ गया तो सारा मसला ही खराब हो जाएगा। कैसे होगा पाक? क्या तरीका है?
नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है, कैसे पाक होगा? 3 बातें हैं और यूं समझ लो कूजे में समंदर है। फकत 3 बातें हैं। सूफिया की मुकम्मल तालीम का निचोड़ है, बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब है। फरमाते 3 काम, बंदा 3 काम करे। क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ज्यादा खाएगा सुस्ती पैदा होगी, नमाज को जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर तो बिस्तर चाहिए, फिर सांस थोड़ी यहां सीधे। शादी में जब खा लें ना, तह पे तह लगा के जब यहां तक भर लें, तो फिर दिक्कत क्या आई साहब ज्यादा खाने में? अब डाइजेशन का मसला बन गया, या कई बार फूड पॉइजनिंग। अब भाग रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है यार, वो सांस ना रहे सीधे, बड़ा मामला खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या क्या खा लिया? बोले खा तो बहुत कुछ लिया, आज शादी में गए थे, कई रंग का खाना था। पहले तो जरा सी नहारी खा ली थी, फिर वो चंगेजी पे नजर पड़ गई, नजर पड़ती गई, तह पे तह लगती रही, यहां तक भर गया मामला। अब औखते फिर रहे हैं। ज्यादा खाने से नुकसान ही होने वाला, जिस्मानी नुकसान भी। अब फिर ज्यादा खा के साहब दिल नहीं करेगा नमाज को, सांस नहीं आएंगे सीधे, फिर तो जिस्म चाहता है कि अब खटिया मिल जाए, फैल जाए। और अगर आ भी गए मस्जिद में तो सांस तो सीधे आ नहीं रहे, तो बस फिर तो यही होगी, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सीधे सांस थोड़ी आ रहे हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। तो कम खाइए। हमारे वालिद साहब हमें कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहते थे कम खाना और गम खाना इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कम खाइए, नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, नफ्स पाक होगा, काबू में आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इससे सवाल किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता, अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। ये मैं हर आदमी जो कर रहा है ना, मैं हूं। इलाके का मालदार आदमी कह रहा मैं हूं, मुझसे पंगा मत ले लियो। गांव का प्रधान कह रहा अच्छा हमसे बैलेगा, इलाके का विधायक कह रहा अच्छा हमसे टक्कर लेगा, मैं हूं। किसी का पुलिस वाले से याराना हो गया तो वो कह रहा मैं हूं। लड़ाई पता करो कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, तो पता लगेगा नाली पे हुई थी लड़ाई। इसकी घरवाली ने नाली साफ करी तो हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया कचरा, इस बात की लड़ाई। और फिर आ गई नाक पे, तो अब मैं चल पड़ी, मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा अब मैं। ये मुसलमान जो कौम है ना, ये नाक की लड़ाइयों में बर्बाद है। ये अनानियत के चक्कर में पीछे हो गई, वरना कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो मुसलमान के साथ आंखें मिला सके? किसी माँ ने पैदा किया है ऐसा? अरे आंखें मिलाना तो छोड़ो, हजरत उमर का नाम अगर कहीं लिया जाता था तो फिर बड़े बड़े जो अपने आप को जंगजू कहते थे ना, उनके पसीने छूट जाया करते थे सिर्फ नाम सुनने के बाद। बेशक बेशक बेशक। ये मुसलमान की तारीख है, मुसलमान की शान है। मगर नाक की लड़ाइयां आपस में लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
खानदान खानदान लड़ रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़ रहे हैं, एक गांव पार्टियां चार, झगड़े के कभी भी इम्कानात लगे रहते हैं कि झगड़ा हो सकता है। बात को जल्दी समेटता हूं, अनानियत नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो आप बोल देना, अच्छा ना लगे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी जेब अपनी दाद में रखना, अपनी दाद अपनी जेब में रखना। हम कल दूसरी जगह सुनाएंगे, वहां वाले लोग हमें दे देंगे दाद, वो कह देंगे सुभान अल्लाह। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक बेशक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता ना। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। कहां? बोलो। अल्लाह ने फरमाया डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, डाल दिया जहन्नम में। किसे? नफ्स। कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं। जल्दी खत्म करने वाला हूं बात, बहुत गौर से सुन लो। साल 2 साल भी नहीं, 10-20 साल भी नहीं। सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, और बाद सूफिया ने फरमाया 1000 साल तक। चलो अगर 300 भी मान ले तो कितने होते हैं 300 साल? जमाने इधर से उधर हो जाते हैं। 60 साल में आदमी निकल जाता है इधर, तो 60 साल की जिंदगी पे इतराने वाले, 70 साल पे इतराने वाले नाक की लड़ाइयां छोड़ दे। अल्लाह ने नफ्स को 300 साल दोज़ख में रखा, अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूं। लोगों जरा सोचो, 300 साल का अजाब था मगर इस पर फर्क नहीं पड़ा, इसका जवाब वही रहा। अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कितना खतरनाक होता है, कितना जिद्दी होता है नफ्स। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया दोज़ख में डाल दो। फिर पकड़ा, फिर डाल दिया, फिर 300 साल। 300 साल बाद में फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं, कहने लगा अंता अंता ना ना। फिर इसका जवाब नहीं बदला, फिर वही जवाब था तू है, मैं हूं। फरिश्ते बोले या अल्लाह 3 बार सवाल कर लिया, इसका जवाब नहीं बदलता, क्या करें? फिर दोज़ख में डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। ऐ फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। फिर वही किया गया, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, नफ्स के ऊपर सजदों का बोझ डाला गया। जब नफ्स पर ये बोझ आया तो फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। अब ये नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। पता लगा इस
इसका जवाब यूं ही नहीं बदल जाता, ये यूं ही काबू में नहीं आ जाता। कैसे काबू में आता है? मिजाज मिल गया, जब इस पर भूख का बोझ आए तब काबू में आता है, जब सजदों का बोझ आए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, साल में 1 महीना रमजान दिया ताकि अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की ताकि नफ्स पर सजदों का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। पता लगा नफ्स अगर काबू में आ गया तो बंदा कामयाब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नफ्स काबू में आ गया, मेरी तकरीर हो गई, पूरी हो गई। नफ्स काबू में आ गया, हो गया काम। इंसान फिर अपने नफ्स पर जब गालिब आ गया, फिर नफ्स कौन से दर्जे पे पहुंचेगा? सफर तय करेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। एक आखिरी बात सुनो, बंदा चाहे जितना भी इधर उड़ ले मगर इतना याद रखे कि मरना है और उसके लिए तैयारी है। तैयारी का एक तरीका नफ्स को पाक कर, नफ्स को काबू में कर, गुनाहों से बच। गौसे आजम सरकार ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, गांठ बांध लेना। मेरी पूरी तकरीर में कुछ याद रहे न रहे, ये 2 जुमले याद रहने चाहिए आपको, जो 2 जुमले में बता के जा रहा हूँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, जब मौत आती है तो हाल बदलने का मौका नहीं देती। तुमने कभी देखा कोई शराबी शराब पीता हुआ हो और मौत पहले उसे आने से पहले कहे कि भाई चलो जल्दी अब छोड़ो इसे और नशा उतारो, जल्दी वुजू करके मुसल्ले बैठो, अब तुम्हारा मरने का टाइम हो गया। जुआरी जुआ खेल रहा, पत्ते खेल रहा और पहले उसे मैसेज मिल गया कि चलो जी उठो, अब तुम्हारा हो गया टाइम, अब जल्दी से वुजू करो, पाक हो जाओ, मुसल्ले बैठ। मौका देती है कभी मौत? बोलो, तू कहीं भी बैठा हो, तेरा टाइम पूरा हो गया, तू चला जाएगा, मौत आ जाएगी। सरकार गौसे आजम फरमाते, जब मौत आती है हाल बदलने का मौका नहीं देती। फरमाते हैं जिस हाल में मरना चाहते हो उस हाल में जीना शुरू कर दो, फैसला तुम्हारे ऊपर है। तुम किस हाल में मरना चाहते हो? तुम गुनाह करते हुए मरना चाहते हो या इबादत करते हुए मरना चाहते हो? तो हर मुसलमान कहेगा, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, मेरा सर हो सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।